ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में पैदा होने वाले हर नवजात का एक उद्देश्य जरूर होता है। चाहे अनचाहे प्रकृति उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन परिस्थितियों का निर्माण कर ही देती है। हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ ही नहीं पाते। इतिहास गवाह है कि किस तरह से गुरुओं ने हमें जीवन के उद्देश्यों से अवगत कराया है। आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। कहा जाता है कि 16 साल की उम्र तक वो अपनी साधना के चरम पर थे। साधना को सही अर्थों में समझें तो सृष्टि की हर रचना में खुद का विलय होना है। श्री कृष्ण अपने आसपास की हर वस्तु और व्यक्ति में समाहित थे। तभी तो माखन चुराने वाला, अपनी शरारतों से तंग करने वाला बालक भी सभी को अत्यंत प्रिय था। वो उन्मुक्त अपने जीवन में खुश थे। उनकी आंखों में प्यार और शरारत थी। जब श्री कृष्ण 16 वर्ष के हुए तब उनके गुरु सांदीपानी उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, खुश हूँ। मुझे कोई बड़ा उद्देश्य नहीं चाहिए जीवन में। लेकिन गुरु ने उन्हें अपने तरीके से समझाया। उसके बाद श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर गए। काफी देर वहां रहकर जब वो वापस लौटे तो वो बिल्कुल अलग युवक थे। उनके व्यक्तित्व में गहराई, ठहराव और जीवन के प्रति अलग ही दृष्टिकोण था। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ चुका था, जिसके लिए वो इस धरती पर अवतरित हुए थे। और शुरुआत मामा कंस के वध से हुई। तो इस जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के उद्देश्य रूपी जन्म को मनाएं और अपने जीवन के उद्देश्यों को भी तलाशें। सबसे पहला उद्देश्य जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार कर खुश रहने का होना चाहिए। जब हम स्वीकार्यता के साथ खुश रहने की कला सीख जाते हैं तो ये अपने आप को दिया सर्वश्रेष्ठ उपहार होता है। हैप्पी जन्माष्टमी। Keep watching See Positive. Follow your heart. चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।